वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मामला काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का फ़र्ज है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। ये मामला हम अदलिया पर छोड़ते हैं कि खत मिसकंडक्ट है या नहीं। TORs में खत और मासी के मामलात भी शामिल होंगे। कमीशन के TORs मुशावरत से अटॉर्नी जनरल तय करेंगे। अगले 2 से 4 रोज में कमीशन के सरबराह के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अटॉर्नी जनरल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। अदलिया के मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी ही मजबूत जमहूरियत की ज़ामिन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का अलामिया जारी। अलामी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने रियासती इदारों को हिदायत देने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में फैसलाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इतफाक हुआ। इजलास के दौरान जजेस के इल्ज़ामात पर रिटायर्ड जज की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म ने अहद किया कि कमीशन की तश्कील की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर चीफ जस्टिस ने उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस को अफ्तार के बाद अपने घर बुलाया और मुलाकात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुलाकात के दौरान जजेस को इनफरादी तौर पर भी सुना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तबादला ख्याल। मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। ये मुलाकात हुई है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी साहब थे और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए और आइंदा के लिए ये इंश्योर किया जाए कि अगर ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुस्तकबिल में ऐसी नौबत कभी ना आए। कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास 30 मार्च को दिन 12 बजे बुलाया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। PTI की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन से तहकीकात कराने का हुकूमती ऐलान मुस्तरद किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 6 जजेस के खत पर इतवार को पेशावर में रैली निकालेंगे। रैली में MNAs MPAs भी शिरकत करेंगे। रैली का एक ही मकसद अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई होगा। बानी PTI ने कहा, हमेशा अदलिया का एहतराम किया, आज भी हम अदलिया के साथ खड़े हैं। बानी PTI के केसेस के हवाले से चीफ जस्टिस को तफसीली खत लिखेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। हमें तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कालीन के नीचे नहीं दबाएगी। लतीफ़ खोसा बोले, 6 जजेस की नहीं बाकी तमाम सूबों में भी यही कैफियत है। 6 जजेस के मुरासले ने बानी PTI के मौक़िफ़ को सच साबित कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान का चेयरमैन को खत। मेंबरान ने पाकिस्तान बार काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सोमोटो का भी मुतालबा। पंजाब बार काउंसिल का जजेस खत के मामले पर कमीशन बनाने का ऐलान का खैर मकदम। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामरान बशीर मुगल ने कमीशन के ऐलान को खुश आइन करार दे दिया। कहा, कमीशन जजेस के खत की असर नौ तहकीकात करे, जिम्मेदार कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी कमीशन को ऐलान को दुरुस्त करार दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात भी तलब। 15 से 20 ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने की हिदायत। कोशिश करें ईद से पहले छोड़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। क्यों ना हम इन मुलजिमों की सजाएं मुअत्तल कर दें। जस्टिस शाहिद वहीद के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सजा मुअत्तल करने के लिए पहले सजा सुनाना होगी। जमानत तब दी जा सकती है जब अदालत कहे कि कानून लागू नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। जब तक खुसूसी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। मजमूई तौर पर 105 मुलजिमान फौज की तहवील में है। मुलजिमान की रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रिहाई दे दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अदालत ने समाअत अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत। वफाकी हुकूमत ने काबीना की ECL कमेटी की तश्कील 9 कर दी। ECL कमेटी की सरबराही किसी वफाकी वजीर को ना देने का फैसला वजीर आजम खुद सरबराही करेंगे। वजीर दाखिला को काबीना ECL कमेटी में शामिल ही नहीं किया गया। कमेटी के लिए सेक्रेटेरियल सपोर्ट वजारत दाखिला देगी। काबीना जवीये ने 4 रुकनी ECL कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ECL कमेटी में वजीर कानून, वजीर सनत व पैदावार और वजीर इंसानी वसाइल शामिल। वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में वज़ीर कानून कमेटी की सरबराही करेंगे। ECL ज़ैली कमेटी में ECL केसेस की जांच पड़ताल की जाएगी। नेपरा ने दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट का फैसला दे दिया। बिजली के बिल्स में गुज़श्ता माह की निस्बत ₹1.68 फी यूनिट कमी होगी। फैसले का इत्तलाक अप्रैल, मई और जून के बिल्स पर होगा। माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में ₹5 फी यूनिट इजाफे का फैसला अभी बाकी। 1 माह के लिए बिजली ₹5 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से अहम जायजा इजलास। ज़्यादा नुकसान में जाने वाले फीडर्स पर फीडर्स मॉनिटर्स तैनात करने का फैसला। ट्रांसफार्मर्स पर स्मार्ट मीटर्स लगाने के मंसूबे पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम का आगाज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जैसे इक़दामात के जरिए एक मुस्तहकम निज़ाम तश्कील दें। मुल्क की मौजूदा मौशी सूरत हाल कतई बिजली चोरी जैसे मसले की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिजली चोरी में सहूलतकार ऑफिसर्स के खिलाफ फिलफौर तारीबी कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। लाइन लॉसेस में कमी और ट्रांसमिशन लाइंस की अपग्रेडेशन के लिए जल्द हिकमत अमली तरतीब दी जाए। जनरेशन कंपनी सरकारी खजाने पर बोझ हैं, जिनकी निजकारी के लिए काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। वज़ीर आज़म ने तुरबत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। पूरी कौम अपनी जरूरतमंद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हुकूमत मौशी तरक्की में मैरीटाइम सेक्टर की अफादियत के पेश नज़र इसकी तरक्की के लिए कोशा है। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की सलाहियतों पर एतमाद के इजहार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।